दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। खबर निकल कर आ गई है। निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में आ सकता है। आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से लेकर तनख्वाह तक का सभी काम देखेगा। भाई, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी और टीए और डीए सहित और भी बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। दोस्तों, क्या क्या लाभ मिलेंगे, क्या है ये गुड न्यूज़, आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक करके शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर और नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा यूपी आउटसोर्स कर्मी न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी लगाई गई है और ये जो खबर है ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर ने लखनऊ एडिशन में प्रकाशित की है। मैं आपको न्यूज़पेपर की जो कटिंग है स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी न्यूज़पेपर कटिंग। लिखा दोस्तों, नियमावली निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। आउटसोर्स कर्मियों को मैन पावर सप्लाई कंपनियों के शोषण से मिलेगी मुक्ति। यहाँ पर इन्होंने बड़ा बड़ा हाईलाइट कर रखा है। आउटसोर्स सेवा निगम भर्ती से तनख्वाह तक का काम देखेगा। अब इसको मैं और जूम करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है आउटसोर्स कर्मचारियों को अब एजेंसियों के उत्पीड़न से राहत मिलेगी। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद भर्ती से लेकर तनख्वाह देने तक की जिम्मेदारी निगम ही संभालेगा। एजेंसियों को बाहर करने से सरकार को भी बचत होगी। इसके अलावा कर्मचारियों के भी सेवा लाभ बढ़ेंगे। सूत्र बताते हैं कि निगम के गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा करते हुए जिम्मेदार विभागों ने माना था कि कर्मचारियों का चयन और उनका नवीनीकरण करते समय एजेंसियां धन वसूली करती हैं। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खाते नहीं खुलवाए जाते हैं और जिनके खुलवाते भी हैं उनमें समय से पैसा जमा नहीं किया जाता है। इसकी वजह से कर्मचारियों को ईएसआई और ईपीएफ का लाभ नहीं मिलता है। सूत्र बताते हैं कि निगम का गठन कंपनी एक्ट में गैर लाभकारी संस्था के तौर पर किया जाएगा। निगम भर्ती की केंद्रीयत व्यवस्था बनाएगा। निगम ही सभी विभागों को आवश्यकता के मुताबिक आउटसोर्स कर्मचारी उपलब्ध कराएगा। कर्मचारियों को तनख्वाह वेतन खाते में दी जाएगी। इससे कर्मचारी स्वतः बीमित होंगे। दुर्घटना या विकलांगता की स्थिति में 30 लाख रुपए का भुगतान बैंक कर्मचारी या परिवार को करेगा। अब देखिए, इन्होंने और भी कई चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि निगम बनने के बाद सरकार से मिलेंगी सुविधाएं। कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं, देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है। नंबर एक वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश, ठीक है। नंबर 2, एक वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश। नंबर 3, शासकीय काम से मुख्यालय से बाहर जाने पर टीए और डीए की व्यवस्था भी की जा रही है। नंबर 4, सामान्य मृत्यु पर 2 लाख और दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का भुगतान, ठीक है, ये लिख रखा है। इसके अलावा लड़कियों को विदेश में पढ़ाने पर मिलेगी मदद, उसके बारे में इन्होंने हाईलाइट कर रखा है बड़ा सा। लिखा दोस्तों, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेलफेयर फंड का भी गठन निगम करेगा। प्रस्ताव में व्यवस्था की गई है कि चिकित्सा संस्थाओं, इंजीनियरिंग, पीएचडी, प्रबंधन में चयनित बालिकाओं को इस फंड से 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। परिवार की किसी एक बेटी को विदेश में भी पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए की राशि इसी फंड से दी जाएगी। अब देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है कर्मचारियों को ये लाभ मिलेंगे। कौन कौन से लाभ मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। नंबर 1, महिला कर्मचारियों को 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव दी जाएगी। नंबर 2, मिसकरेज पर 42 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी। नंबर 3, अस्वस्थ होने पर 91 दिन तक 70% पेड लीव मिलेगी। नंबर 4, ईएसआई चिकित्सालयों में कर्मियों को मुफ्त इलाज व जांचें। नंबर 5, ईएसआई चिकित्सा संस्थाओं में कर्मचारियों के बच्चों के लिए निर्धारित सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अलावा नंबर अगला, दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2.5 से 7 लाख रुपए तक घर वालों को। अगला नंबर, सेवा अवधि पूरी करने के बाद पेंशन की सुविधा भी देने का प्रावधान किया जा रहा है।
तो भाई बताया जा रहा नियमावली तो तैयार हो गई, लेकिन बस इस पर जो मोहर लगनी है ना वो कैबिनेट की लगनी है। और बताया जा रहा है, खबर निकल कर आई दोस्तों, कि निगम के गठन का जो प्रस्ताव है वो अगली कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है और उस पर मोहर लग जाएगी। अगली कैबिनेट बैठक जल्द होने वाली है दोस्तों। जैसे ही कोई अपडेट आएगी, आपका भाई आपको हर अपडेट बिल्कुल टाइम टू टाइम पहुंचा रहा है, कहीं से भी आ रही है, चाहे वो विभाग की तरफ से निकल कर आ रही है, सरकार की तरफ से कोई ऐलान किया जा रहा है, या फिर किसी न्यूज़पेपर की तरफ से कोई भी अपडेट आ रही है, आपका भाई आपको सबसे पहले अपडेट पहुंचा रहा है। लेकिन आप लोग इतनी कंजूसी कर रहे हैं, ना तो वीडियो को लाइक कर रहे हैं और ना कमेंट कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कमेंट तो बनता है यार, इतनी मेहनत के बाद आप लोग कमेंट ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक छोटा सा कमेंट, अगर कुछ भी ना लिखें तो केवल यूपी आउटसोर्स कर्मी लिख दें बस, ठीक है, लिख दें। जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाएं और नीचे कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, चलता हूं, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।